नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। ब्राज़ील ने इटली के ईमैड्स वायु रक्षा प्रणाली को अपनाया। द रियो टाइम्स द्वारा उद्धृत आधिकारिक सरकारी सूत्रों के अनुसार ब्राज़ील ने भारत की आकाश वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली खरीदने की अपनी योजना छोड़ दी है और अब वह इटली के साथ एक प्रमुख यूरोपीय हथियार निर्माता MBDA से उन्नत मॉड्यूलर वायु रक्षा समाधान प्रणाली खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। रियो द जनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले की गई इस पहल की पुष्टि दोनों देशों की ब्रिक्स साझेदारी के बावजूद भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली में अपनी पूर्व रुचि की तुलना में उन्नत तकनीक और अंतर संचालनीयता को ब्राज़ील की प्राथमिकता को दर्शाता है। ब्राज़ील की सेना अपनी पुरानी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है, तो फिलहाल गेपार्ड वाहनों और इग्ला और RBS-70 NG मिसाइलों जैसी प्रणालियों तक सीमित है, जो केवल 3000 मीटर तक के खतरों को ही मार सकती है और भारत की आकाश प्रणाली की वैश्विक विकल्पों की तुलना में रेंज और तकनीकी परिष्कार में कमी महसूस हो रही है। 25 से 30 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया था। अगला, रूस ने उन्नत MUMT के लिए S-70 ओखोटनिक B कॉम्बो की पेशकश की। भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदमों के तहत रूस ने भारतीय वायुसेना को अपनी 5वीं पीढ़ी के Su-57E स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ साथ सुखोई S-70 ओखोटनिक B मानव रहित लड़ाकू विमान हवाई वाहन यानी UCAV की आपूर्ति, मानव रहित टीमिंग यानी MUMT विन्यास में करने का प्रस्ताव दिया है। रूसी पक्ष में भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग के सूत्रों के अनुसार रूस ने संकेत दिया है कि Su-57E के लिए भारत के ऑर्डर में ओखोटनिक B की पेशकश भी शामिल होगी, जिसे लड़ाकू विमान के साथ मिलकर गहरे हमले वाले मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नत स्टेल्थ सुपर क्रूज क्षमता और ऐसा रडार से युक्त Su-57E को लॉकहीड मार्टिन F-35 जैसे पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित किया गया है। अगला, भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पेशकश की। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो पूर्वी भूमध्य सागर की रणनीतिक गतिशीलता को नया रूप दे सकता है, भारत ने कथित तौर पर साइप्रस को अपनी उन्नत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पेशकश की है, जो तुर्की के युद्धपोतों सहित नौसैनिक खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और युद्ध संवाददाता अर्दन जेंटुर्क द्वारा उजागर किए गए इस कदम से साइप्रस के साथ भारत के बढ़ते रक्षा और कूटनीतिक जुड़ाव को बल मिलता है। उनके अनुसार साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की भारत की पेशकश क्षेत्र में तुर्की के बढ़ते प्रभाव, खासकर पाकिस्तान के साथ उनके गहरे होते संबंधों का मुकाबला करने के लिए एक सोची समझी चाल है। यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारत साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया जैसे देशों के साथ अपनी रक्षा और कूटनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, जो तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, जिसमें उसका ब्लू होमलैंड सिद्धांत भी शामिल है, जो एशियन सागर, काला सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, उसको लेकर चिंतित है। अगला, भारत की परमाणु हमलावर पनडुब्बियां सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत की महत्वाकांक्षी परमाणु हमला पनडुब्बी यानी SSN कार्यक्रम लगातार गति पकड़ रहा है, जो 2 नावों को अब आधिकारिक तौर पर विकास के लिए मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि डिजाइन जो है वो अभी भी डिजाइन चरण में जो है वो शामिल है, अभी चल रहा है। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव में भारतीय नौसेना कथित तौर पर इन प्लेटफॉर्मों के लिए सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के पारंपरिक उपयोग से दूर जा रही है। इसके बजाय दुश्मन के इलाके में गहराई तक
हमला करने के लिए उच्च गति वाली सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों का विकल्प चुन रही है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य में SSN को कम लागत वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस न करने का फैसला किया है, जो लंबी दूरी की भूमि हमला भूमिकाओं के लिए वैश्विक SSN बेड़े में मुख्य आधार है। इसके बजाय नौसेना अपने हमलावर पनडुब्बियों को उन्नत सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने की योजना बना रही है। अगला, अतिरिक्त तेजस Mk-1A जेट देने का लक्ष्य 2031 तक रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 97 तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स की संभावित वृद्धि के साथ भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार किया, जिसकी डिलीवरी 2029 में शुरू होने और 2031 तक पूरे होने की उम्मीद है। तेजस Mk-1A भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक उन्नत संस्करण है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और बेहतर रखरखाव की सुविधा है। 2021 में हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपए के सौदे में पहले ही से ही 83 जेट विमानों के ऑर्डर के साथ IAF वर्तमान में 40 तेजस Mk-1 विमान संचालित करता है और अतिरिक्त 97 इकाइयां कुल बेड़े को 220 तक ले जाएगी, जो पाकिस्तान और चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव के बीच हवाई लड़ाकू ताकत को काफी मजबूत करेगी। अगला, भारतीय वायुसेना की नजर BM-04 SRBM को शामिल करने पर है। भारतीय वायुसेना, जो ऐतिहासिक रूप से पृथ्वी श्रृंखला की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर निर्भर रही है, जिसने हाल ही में उन्नत प्रलय मिसाइल के लिए ऑर्डर दिया है, अब DRDO की नव प्रवर्तित BM-04 SRBM को शामिल करने पर विचार कर रही है। ऐसा IDRW.org के करीबी सूत्रों से पता चला है। हैदराबाद में 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित विज्ञान वैभव रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाने वाली BM-04 तक एक तकनीकी रूप से उन्नत कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, जिसे दुश्मन के एयरबेस, कमांड और कंट्रोल सेंटर और मोबाइल सिस्टम जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 400 से 1500 किलोमीटर की रेंज है। हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड क्षमताओं और 30 मीटर सर्कुलर एरर प्रॉब्लम के साथ BM-04 IAF की पारंपरिक काउंटर फोर्स क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। अगला, तेजस Mk-1A से अस्त्र मिसाइल के परीक्षण की तैयारी। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में HAL तेजस Mk-1A प्लेटफॉर्म से एस्ट्रा Mk-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BBRAM के पहले लाइव फायरिंग परीक्षण के लिए तैयारी कर रहा है, जो अगस्त 2025 की शुरुआत में निर्धारित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एस्ट्रा Mk-1 ने युद्ध परिदृश्यों में अपनी क्षमता पहले ही सिद्ध कर दी है। अगला, DRDO की नजर भारी वजन वाले टॉर्पीडो पर, जिसकी रेंज 3 गुनी होगी। DRDO अगली पीढ़ी के हैवी वेट टॉर्पीडो के विकास के साथ पानी के भीतर युद्ध में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने की योजना बना रहा है, जो मौजूदा टॉर्पीडो की रेंज को 3 गुना करने का वादा करता है। सूत्रों के अनुसार उन्नत HWT अपनी परिचालन सीमा को मौजूदा 40 से 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 से 150 किलोमीटर तक कर सकता है, जिससे भारत की नौसैनिक क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। टॉर्पीडो की वर्तमान पीढ़ी के विपरीत, जो आंतरिक बैटरियों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक मोटरों पर निर्भर है, नए HWT का उद्देश्य अभिनव प्रणोदन प्रौद्योगिकियों को शामिल करके इन सीमाओं को दूर करना है। DRDO टॉर्पीडो की सीमा और धीरज को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड
प्रणोदन प्रणाली या पूरी तरह से नए प्रणोदन तंत्र की खोज कर रहा है जिससे इसे लंबे समय तक परिचालन में रखा जा सके। अगला, भारतीय वायुसेना Su-30 Mk-1 बेड़े को एल्टा के स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट जैमर से लैस करेगी। भारतीय वायुसेना एल्टा सिस्टम के उन्नत स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट जैमर को एकीकृत करके अपने Su-30 Mk-1 बेड़े की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। यह कदम IAF द्वारा स्कॉर्पियो SP सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की मौजूदा तैनाती पर आधारित है, जिसे पहले से ही तेजस Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर एकीकृत किया गया है। स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट जैमर, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इजराइल के एल्टा सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, उसको हवाई निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार की एक विस्तृत श्रृंखला को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विमानों के लिए उनके मिशन उड़ान पथ के साथ एक सुरक्षित गलियारा बनाता है। स्कॉर्पियस SP के विपरीत, जो व्यक्तिगत विमान सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसे EJ को एस्कॉर्ट मिशनों के लिए तैयार किया गया है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को बाधित करके विमानों के पूर्ण निर्माण की रक्षा करता है। धन्यवाद।